आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो हमारे लिए लिया गया है वो यशायाह की पुस्तक 44 अध्याय उसके 3 वचन से है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यशायाह भविष्यवक्ता परमेश्वर की ओर से वचन पाकर ये लिखता है इजराइलियों को, परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के दास जनों को, उसके पुत्रों, उसके वंशों को ये बताता है कि वह प्यासी भूमि पर और सूखी भूमि पर भी धाराएं बहाने वाला हमारा परमेश्वर है। जो बंजर जमीन है, जो सूखा पड़ा है, जो कभी उपजाऊ भी नहीं हो सकता, वो ऐसी जमीन को भी सींचने वाला परमेश्वर है। वो ऐसी भूमि को उपजाऊ बनाने वाला परमेश्वर है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते कि हाँ, इस भूमि से भी कुछ अच्छा उग सकता है। वही परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर आशीष उंडेलूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं ऐसा करने में समर्थ हूँ, क्योंकि मैं तुझे आशीषों से भरने में समर्थ हूँ, क्योंकि मैं तेरे पुत्रों, तेरी संतानों, तेरे वंश पर अपनी आत्मा उंडेलने के योग्य हूँ। मैं बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के योग्य हूँ। मैं प्यासी भूमि को जो उस पानी के लिए तरसती है, मैं उस पे जल की धाराएं बहाने के योग्य हूँ। हाँ मेरे प्रियो, हमारा एकमात्र परमेश्वर यहोवा योग्य है हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए। अगर आप ऐसी परेशानी से होकर गुजर रहे हैं जिसमें आपको ये नहीं दिख रहा कि क्या होगा आगे, शायद वो बातें आपको असंभव लग रही होंगी, शायद वो समय आपको ऐसा लग रहा होगा कि अब सब खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता, तो मेरे प्रियो, आज का वचन, आज आपसे परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मत डर, मत घबरा, क्योंकि मैं जल की धाराएं बहाने वाला और तेरी संतान पर आशीष उड़ेलने वाला परमेश्वर हूँ। मैंने तुझे बंधुआई से छुड़ाया है, मैंने तुझे मिस्र की बंधुआई से छुड़ाया है, मैंने तुझे पाप की बंधुआई से छुड़ाया है, मैंने तुझे मोल ले लिया है, इसलिए नहीं कि तू अपना जीवन एक लाचारी में बिताए, परंतु तू अपना जीवन परमेश्वर को उद्धार करता स्वीकारते हुए उसकी संतान, उसके सिपाही के तौर पे बिताए। इसलिए परमेश्वर ने आपको और मुझे स्वतंत्रता दी है, आजादी दी है, हर एक बातों में, हर एक पाप से, हर एक गलत विचारों से, हर एक गलत बातों से, क्योंकि वो जानता है, क्योंकि वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे जीवन में ऐसे ऐसे पाप है कि हम इनसे क्षमा भी पा पाएंगे, या क्या होगा इनका जो शाप हमारे ऊपर, लेकिन वो परमेश्वर हमें क्षमा करने वाला है। वो हम पर अपनी आत्मा उंडेलने वाला है, वो हमारी संतानों पर और हम पर अपनी आशीष को उड़ेलने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जो योग्य है। हालेलुया। आइए हम उसे योग्य ठहराएंगे और अपने आप को उसके हाथों में समर्पित करें और प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, सच में प्रभु तू योग्य है। प्रभु तू मेरा एकमात्र परमेश्वर यहोवा है। प्रभु यीशु, मैं तेरे योग्य नहीं था, परंतु फिर भी आपने मुझे योग्य बनाया, मुझे प्रेम किया, मुझे क्षमा किया प्रभु, ताकि मैं आपके योग्य कहलाने पाऊं। और प्रभु यीशु, आपने मुझे संभाला है। तेरा वचन कहता है कि तू अपनी आत्मा हम पर उड़ेलता है, तू अपनी आशीष हम पर उड़ेलता है। तू प्रभु सूखी नदी में, जहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते, जहाँ पे हम सोचकर चाह भी नहीं सकते, परंतु वहां तू जल की धाराएं बहाने वाला आशीषों का श्रोता तू है। प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं आज के वचन को प्रभु। जो लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, आप उन्हें आशीषित कर प्रभु, अपनी आत्मा से भर पिता, अपनी आत्मिक आशीषों से भर प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन।